नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम लोग लुसेंट समान विज्ञान का 300 निचोड़ प्रश्न लाए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये जो 300 प्रश्न है फिजिक्स का है। ठीक है, ऐसे ही करके मैं बायोलॉजी का भी प्रश्न ला दूंगा और केमिस्ट्री का भी प्रश्न ला दूंगा। तो आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा और आप जो भी एग्जामिनेशन में बैठने जाएंगे वहां आपका साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और हाँ, यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आज का पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है, यह है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है। दूरी की एम्पियर मात्रक है। विद्युत धारा का निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष। पारसेक इकाई है। दूरी की निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब का। अदिश राशि है ऊर्जा का। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है। जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट डॉट 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 के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा। तो ये हो जाएगा विश्राम जड़त्व। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। न्यूटन का पहला नियम के द्वारा। बल का गुणनफल क्या है। द्रव्यमान और त्वरण। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा। 100 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है। 3 किलोग्राम। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। 9.8 न्यूटन होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो ये होता है टॉर्क। क्या होता है, टॉर्क होता है। नेक्स्ट है,
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो ये हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। क्या हो जाएगा? उतना ही रहेगा। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों? पानी जमने पर क्या होता है? बोतल पानी जमने पर फैलता है, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या हो जाएगा? थोड़ा नीचे आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो ये रहता है घनत्व। घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो ये रहता है 1/10 भाग। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों? तो वायुदाब में कमी के कारण, ठीक है, वायुदाब में कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, वायुदाब मापी के रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा? तो मौसम तूफानी होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? ये होता है नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थों में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? यह खींचा हुआ धनुष में। किसमें? खींचा हुआ धनुष में। नेक्स्ट है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी चौगुनी। कैसी हो जाएगी? चौगुनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? तो यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये लगता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल दोस्तों? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। लिफ्ट कहाँ जा रही हो? तो ये जा रही है त्वरण के साथ नीचे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से के सबसे नजदीक है? तो ये हो जाएगा 1/6 भाग। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है लंबाई के ऊपर निर्भर। किस पे करता है? लंबाई के ऊपर निर्भर। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? ये कहता है पवासो अनुपात। क्या कहते हैं? पवासो अनुपात। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, ऐसा क्यों? तो सतही तनाव के कारण। किसके कारण? सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल दीप की बत्ती में तेल ... के कारण ऊपर चढ़ता है। तो ये हो जाएगा केशिका क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? केशिका क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है, श्यानता की इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा पॉइज। क्या हो जाएगा? पॉइज हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो ये हो जाएंगे आर्किमिडीज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आर्किमिडीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। तो ये संबंधित थे ग्रीस से। किससे थे? ग्रीस से। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है अनुदैर्ध्य। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है? तो ये करता है प्रस्रव्य तरंगे का। किसका? प्रस्रव्य तरंगे का। नेक्स्ट है, प्रस्रव्य में वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। इसकी आवृत्ति कैसी होती है? इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे हैं किसका तरंगे हैं दोस्तों? ध्वनि तरंग है लंबत का। किसका है? लंबत का है। नेक्स्ट है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है होता है? क्या होता है? तो ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कैसी होगी? तो ये हो जाएगी 320 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल जो है दोस्तों अधिकतम होती है किसमें? इस्पात में होती है। किसमें होती है? इस्पात में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो ये होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ये किया जा सकता है केवल ध्वनि गुणता के कारण। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 664 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ये करते हैं परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसे किस परिघटना के कारण होता है? तो ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो ये है 310। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये हो जाएगा 40 डिग्री में, सॉरी माफ़ करेंगे, -40 डिग्री में हो जाएगा, -40 डिग्री में। नेक्स्ट है न्यूनतम संभाव्य ताप है, तो यह है -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम क्या होता है? तो ये होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है संवहन। क्या कहलाता है? संवहन। नेक्स्ट है निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो यह है पारा। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुने मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। नेक्स्ट है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उदरपातन। क्या कहते हैं? उदरपातन कहते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपर्युक्त कारण क्या है? तो इसका कारण है पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही उबलने लग जाता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये करता है ऊर्जा संरक्षण की। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ। कैसी है? अनुप्रस्थ है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? तो ये बढ़ती है। कैसी होती है? बढ़ती है। प्रकाश की गति कितनी है? तो यह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन।
उचित रीति से कटे हीरे की अवधारणा चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अवर्तन की परिघटना के आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से परे भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये होती है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का। नेक्स्ट है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है, यह है 3 डिग्री का। कितना है? 3 डिग्री का। नेक्स्ट है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो ये होगा 2 थीटा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। मृग तीक्ष्णा उदाहरण है, तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए उपर्युक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है, तो यह आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष डॉट डॉट के कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूलकण। नेक्स्ट है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या होता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का को यूज करते हैं? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है वास्तविक तथा उल्टा बनता है। नेक्स्ट है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 0.75 मीटर। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु दो समान समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी अनंत। कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो ये होती है 0 डायोप्टर। कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो ये हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। कितने हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? परावर्तित नहीं करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को जब आप अधिक गर्म करेंगे तो वह कैसा दिखाई देगा? तो वह दिखाई देगा हरा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो यह किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
तीन रंग मूल रंग कौन कौन से है, तीन मूल रंग कौन कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीला, हरा और लाल, नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। कौन सा हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? तो यह होता है सफेद। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में जो है किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है उत्तल लेंस। कैसा लाया जाता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट है आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो ये होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल लेंस का। किसका किया जाता है? अवतल लेंस का। नेक्स्ट है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए जो है काम में लेते हैं, किसको लेते हैं? तो ये लेते हैं उत्तल लेंस को। किसको लेते हैं? उत्तल लेंस को। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये की जा सकती है फिल्म से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी अवशेषित चालक का संपूर्ण अवशेष आवेश उसके किस पर डिपेंड करता है? तो ये करता है बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दो अस्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो है किस पे, कौन से नियम पे आधारित होता है? तो ये होता है कूलाम के नियम पर आधारित। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को किसको मापा जाता है? उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो यह है चांदी। क्या है दोस्तों? चांदी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अति चालकता का लक्षण क्या है? तो यह है उच्च पारगम्यता, उच्च पारगम्यता। नेक्स्ट है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं, यदि वे होती हैं समान विभव पर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेक्टिफायर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत फर्टिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है यदि लघु पथक जो है हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर को जो है किसमें मापा जाता है? तो यह मापा जाता है वोल्ट में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ये होता है अनंत। कितना होता है दोस्तों? अनंत होता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का जो मात्रक है दोस्तों ये है ओम। क्या है? ओम है। नेक्स्ट है घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, ये लगे होते हैं समानांतर क्रम में। किसमें लगे होते हैं? समानांतर क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। यह जो है किस पे आधारित है? तो यह आधारित है ओम के नियम पे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ये हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओम मीटर।
नेक्स्ट है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, तो ये हो जाएगा 2 ओम। कितना हो जाएगा? 2 ओम होगा। नेक्स्ट है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन है? वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं, तो ये है एलिजांड्रो वोल्टा। कौन है? एलिजांड्रो वोल्टा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। कैसा सेल है दोस्तों? प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो ये किए हैं फैराडे ने। किसने किए हैं? फैराडे ने। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होना चाहिए? तो इसमें जो है दोस्तों विशिष्ट निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये बनी होती है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु से। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों टंगस्टन से। नेक्स्ट है, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। ठीक है, यहाँ टंगस्टन और यहाँ नाइक्रोम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1 यूनिट। क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो ये हो जाएगा क्रोमियम। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो ये हो जाएगा बिस्मथ। क्या हो जाएगा? बिस्मथ। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो ये किया गया ओरस्टेड द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? तो ये किया है जनित्र। किसका है? जनित्र। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, ये करती है फैराडे के नियम के अनुसार। फैराडे के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर जो है दोस्तों ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी बोलता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफॉर्मर का। नेक्स्ट है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम, तो यह है ऊर्जा का संरक्षण पर आधारित। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसको किया था चैडविक ने। किसने किया था? चैडविक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक जो कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसको कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो ये होता है 4। कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। ओके। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज, पॉजिट्रॉन की खोज दोस्तों एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। इसकी संख्या हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है दोस्तों थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वहन करता है किसका? तो ये करता है 1 यूनिट ऋणावेश का। नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं?
तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाते हैं दोस्तों? समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण जो है दोस्तों किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तत्व में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम जो है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है दोस्तों? तो ये आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। किस पे है? नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है वह क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों? तो ये करता है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, तीनों करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। यह क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों? ये करता है गामा किरण को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट को। किसको किया जाता है? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट है परमाणु पाइल। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो ये होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी G2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। कैसे किया जाता है? मंदक के रूप में। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है किसका निष्कर्ष है दोस्तों? तो ये है सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है? वो धारा को जो है दोस्तों एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग जो है दोस्तों किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे पी हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिविमीय चित्र। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों एडविन हब्बल ने। किसने दिया था? एडविन हब्बल ने। नेक्स्ट है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था केपलर ने। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो यह किया था कॉपरनिकस ने। किसने किया था? कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन। याद रखें क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है तारों व आकाश गंगाओं का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो यह है दोस्तों इंटरफेरोमीटर। क्या है? इंटरफेरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों? तो यह है बुध और शुक्र। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि का। किसका है? शनि का। देखिए कोई बुक में बृहस्पति भी देता है, कहीं पे एनसीईआरटी में लेकिन शनि दिया है, तो शनि मानिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शुक्र को। किसको जाना जाता है दोस्तों? शुक्र को। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो ये लगाता है दोस्तों बुध। कौन है? बुध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? निम्न में से किस ग्रह का घनत्व जो है पानी से कम है तथा यदि उसको पानी में डाल दिया जाए तो वह तैरने लग जाएगा? तो यह कौन है? यह है शनि। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान जो है दोस्तों ये 5800 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है?
तो सूर्य के सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेपच्यून की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलेन ने। किसने किया था? गैलेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा बुध। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध और सबसे बड़ा बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य है। नेक्स्ट है, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। ये किसके किसके बीच में है दोस्तों? तो ये है मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। हैली का धूमकेतु जो है सूर्य की परिक्रमा करता है कितने वर्षों में दोस्तों? तो ये करता है 76 वर्षों में। कितने वर्षों में? 76 वर्षों में। नेक्स्ट है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो ये रखा था 1969 में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। नेक्स्ट है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है मंगल को। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो ये करता है 365 दिन और 300, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोला जाता है 365 दिन, लेकिन 365.25 दिन में करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया दिया है? कौन सा नाम दिया है? ठीक है ना, यहाँ पे नाम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 134340। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? वह है, मीथेन जो है जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा बृहस्पति। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी है? एक खगोलीय इकाई जो है निम्न के बीच की औसत दूरी है, तो यह है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई में नापा जाता है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? इसको किया था विक्टर हेस ने। किसने किया था? विक्टर हेस ने। नेक्स्ट है, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट वाटसन। कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट वाटसन थे। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो ये थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। इन्होंने किस चीज की खोज की थी? तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है दोस्तों JL बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो ये किया था विमान का। किसका किया था? विमान का। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रॉन्टजन ने दोस्तों। किसने किया था? रॉन्टजन ने। नेक्स्ट है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। नेक्स्ट है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो ये हो जाएगा बर्नस वॉन ब्राउन। कौन हो जाएगा? बर्नस वॉन ब्राउन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो ये किया था एडवर्ड टेलर ने। कौन किया था? एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये किया था नोल और रुस्का ने। नेक्स्ट है, स्कूटर के आविष्कार किसने किया था? ये किया था वाटसन ने। किसने किया था? वाटसन ने। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता जो है दोस्तों किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ये होता है अल्टीमीटर का। किसका होता है? अल्टीमीटर का। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एक्टिनोमीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्टिनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है,
वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वह है सोनार। सोनार से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है दोस्तों? यह है तापमान को स्थिर रखना, तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों? तो ये लाया जाता है रेडिएटर को। किसको लाया जाता है? रेडिएटर को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डिक्टाफोन। क्या कहा जाता है दोस्तों? डिक्टाफोन कहा जाता है। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टीन ने। ओके, किसने दिया था दोस्तों? आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो इसको किया था दोस्तों आर्किमिडीज ने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? ये होती है स्थलीय विकिरण के कारण। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतु है जो निर्भर करता है उसकी किस चीज पर? तो उसकी आवृत्ति पर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिदृश्यक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है दोस्तों? ये होता है दूरदर्शक के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है समानांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोधों के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो ये हो जाएगा R/3। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें क्या है दोस्तों? तो कॉस्मिक किरणें जो है वो आवेशित तथा अनावेशित दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकिरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो ये होती है एक्सरे किरणें एवं गामा किरणें। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, क्या करती हैं? तो ये जो है दोस्तों ये बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। क्या करती है? बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? ये करता है केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब एक्सरे किरणें उत्पादित होती है तो क्या उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य का ताप क्या होता है? अस्थिर रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा जो है इसमें एक कथन गलत दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे अपेक्षित परगामिता एक बीमा रहित राशि नहीं होती है, ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि आपसे गलत ऑप्शन ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा वक्रता केंद्र पर। किस पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है दोस्तों? ये हो गया, ये क्या होगा? ये होगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत होगा। नेक्स्ट है जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? ये होती है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल एक आपतन कोण के लिए। किसके लिए? केवल एक आपतन कोण के लिए। नेक्स्ट है एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या करेगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? ये करता है 1 केल्विन मापक्रम पर। नेक्स्ट है यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कलांतर कितना होता है? कलांतर जो है कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट है एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है
तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये हो जाएगी सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? तो घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? एक समान गति निरूपित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल एक समान गति निरूपित करेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें जो है सही है? तो यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो है माध्यम स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, केवल यही सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकटतम चालक क्रमशः क्या है? तो ये हो जाएगा चांदी एवं सीसा। नेक्स्ट है, मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है केवल संवहन पर, इस पे करता है केवल संवहन पर। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है? तो ये होता है निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर प्रकाश में सर्वाधिक समान प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है पराबैंगनी किरणें, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से जो है सही नहीं है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों कथन जो है ये गलत है, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ओके, कौन से कथन इसमें सही दिया गया है? तो इसमें जो है दोस्तों पहला दूसरा गलत दिया गया है। तीसरा है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश जो है कृष्ण दिखेगा, यानी ये तीसरा सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण जो है चिपक जाते हैं? तो ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? चिपक जाता है। नेक्स्ट है, सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल कार्यशील बल जो है क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ध्यान देंगे तो यह जो हो जाएगा विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? ये होता है जब वह एक पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये काम करता है दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया था प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिस्कोग्राफ जो है का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था जीसी बोस ने। किसने किया था? जीसी बोस ने। नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद यानी मरकरी के 760 कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एक एटमोस्फेयर, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म यानी चलचित्र किसकी जीवनी पर आधारित है? तो यह आधारित है एस रामानुजन पर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कण बोसान का नाम संबंध किस नाम से है? तो यह है दोस्तों एस.एन. बोस पर, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। रेडियोधर्मिता जो है दोस्तों किससे नापी जाती है? तो नापी जाती है गीगर मुलर काउंटर के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल क्या है दोस्तों? तो गॉड पार्टिकल जो है दोस्तों ये हिग्स बोसान है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, और अंतिम प्रश्न है, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोगों ने लगभग 300 प्रश्न को कंप्लीट किया है और इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा और आपका एग्जामिनेशन में जो है दोस्तों कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा या तो वो केमिस्ट्री का आएगा या तो वो बायोलॉजी का आएगा,
तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको इसका फायदा हो सके। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।